हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स की ये जो हेडिंग है ये कैसी है कि पहला वर्ड है एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेयर वर्ड से बना हुआ है। और आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अर्थ के पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब वहां पे बहुत सारी एयर, गैसेस और वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, तो इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और रिफ्रैक्शन यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल करने वाली है, वो कैसे होगा वही देखने वाले हैं। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो एक तरह का रिफ्रैक्शन होता है, और ये रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स के द्वारा। यहाँ पे लेयर्स कैसे बनती है कि देखिए, बहुत सारी गैसेस जो होती है, बहुत सारी हवा जो होती है। अभी एयर और गैसेस दो टाइप की होती है, एक होती है हॉट एयर और दूसरी होती है कोल्ड एयर। तो यहाँ पे अलग अलग एयर होने की वजह से यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बन जाती है। तो इन अलग अलग लेयर्स के होने की वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो इसी सिनेरियो को बोला गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, इतना क्लियर है। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अर्थ के सरफेस के पास में जो एयर होती है ना, वो ज्यादा डेंस होती है, ज्यादा कोल्ड होती है। फिर जैसे ही गर्म होते जाती है तो ये एयर ऊपर हो जाएगी और ऊपर की जो ठंडी एयर है वो नीचे आ जाती है, अर्थ के सरफेस की तरफ आ जाती है। तो क्योंकि ये एयर जो है वो रोटेट करते रहती है और ये साइकिल चलते रहती है, तो इस वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, उस रिफ्रैक्शन की वजह से हमको लगता है कि जो लाइट है वो बहुत अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हॉट एयर और कोल्ड एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, या तो वो नॉर्मल के पास में आ जाती है या फिर नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये हमने आपको रिफ्रैक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, राइट। तो हर किसी मीडियम की जो लाइट को बेंड करने की, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है, जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हॉट एयर और कोल्ड एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है, इस वजह से वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। और उस रिफ्लेक्शन के वजह से ही हमको लगता है कि जो लाइट आ रही है वो अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती है। तो अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या क्या होता है, पहला होता है ऑब्जेक्ट फ्लिकर, यानी कि कोई भी चीज जो है फ्लिक करती है। फ्लिक करने का मतलब होता है वो हिलते हुए दिखाई देती है या फिर झिलमिलाते हुए दिखाई देती है। उन हॉट एयर के वेव्स के दूसरे साइड पे कोई भी जो चीज रखी हुई है वो हमको फ्लिक करते हुए दिखाई देती है। अभी कैसे समझ सकते हैं, आप कभी समोसे की दुकान पे गए होंगे तो वहां पे गरम गरम जो कढ़ाई होती है उसमें तेल तलता है, तो वहां पे धुआं निकलता है, राइट। तो उस गरम गरम धुएं के दूसरे साइड पे जो चीज रखी होती है वो आपको फ्लिक करते हुए, हिलते हुए दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्लिक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट फ्लिक नहीं कर रहा है, वो हिल नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, इस वजह से हमको फ्लिक करते हुए दिखाई देती है, राइट। वहीं पे जो दूसरा सिनेरियो है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का झिलमिलाना, टिमटिमाना, चमकना। तो क्या रियल में स्टार्स कभी ट्विंकल करते हैं, क्या चमकते हैं, क्या नहीं, पर वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे का रीजन समझाते हैं स्टूडेंट्स। रात के टाइम पे होता ही है कि मान लीजिए हमारी अर्थ की सरफेस है और ये उसके आसपास जो दिख रहे हैं आपको वो अलग अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, और ये आपको दिख रहा है स्टार है, तारा है। तो इससे जो लाइट आती है, ये जब लाइट आती है तो ये अलग अलग लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से होता है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लाइट जो है जिगजैग हो रही है। जिगजैग हो रही है मतलब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो नॉर्मल से कभी या तो दूर आ रही है या फिर कभी पास जा रही है, क्योंकि ये रूल है कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, और रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है, राइट। तो इस तरीके से जो लाइट है वो इधर उधर होते हुए जो है ऑब्जर्वर यानी कि हम इंसानों की आंखों तक पहुंचती है, जिससे वजह से हमको लगता है कि लाइट कभी इधर से आ रही है तो कभी उधर से आ रही है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि लाइट जो है वो बेसिकली ट्विंकल होते हुए आ रही है, चमकते हुए आ रही है उस स्टार से। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के लेयर्स के रिफ्लेक्शन की वजह से हमको जो स्टार्स है वो ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पे जो तीसरी चीज होती है वो है एडवांसेस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि जनरली होता यह है कि सन के राइज होने के 2 मिनट पहले ही हमको सन दिखने लगता है, और सन के डूब जाने के 2 मिनट बाद तक भी हमको सन जो है वो दिखाई देता है। ये होता इस तरीके से है, मान लीजिए अर्थ है, उस अर्थ पे ये कोई इंसान जिसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं ये देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं होराइजन।
होराइजन क्या होता है, हम जब बहुत दूर देखते हैं तो हमको एक पॉइंट दिखता है जहां पे अर्थ और स्काई, आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं होराइजन। तो अब ये केस मान लेते हैं सनराइज का है। अभी देखिए मान लेते हैं कि जो सन है वो होराइजन के नीचे है, अभी उगना बाकी है, लेकिन वहां से उगने के पहले, होराइजन के ऊपर आने के पहले ही इस इंसान को, इस ऑब्जर्वर को सन दिखाई देता है। ये कैसे होता है, देखिए जब ये होराइजन के नीचे है, यहां से एक व्हाइट लाइट आती है और यहां पे रिफ्लेक्शन की वजह से जो एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर्स है, यहां से रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो लाइट है वो बेंड होते हुए ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचती है, तो उसे वो जो सन है वो इस तरीके से इस दूसरी पोजीशन पे दिखाई देता है, जबकि वहां पे सन होता नहीं है। सन तो होराइजन के नीचे है, पर वो सन हमको होराइजन के ऊपर दिखता है, यानी कि हमको लगता है कि सन जो है वो राइज हो चुका है। वहीं पे अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये सनसेट का सीन है, यानी कि सन जो है वो डूब चुका है लेकिन फिर भी हमको सन दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में जो सन है वो होता तो होराइजन के नीचे पहुंच चुका होता है, लेकिन हमको ऊपर इसलिए दिखता है क्योंकि वहां से जो लाइट आती है वो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वजह से, अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर के रिफ्लेक्शन की वजह से हमको ये कुछ इस तरीके से ऊपर दिखता है। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि सनसेट अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें सनराइज एडवांस में दिखता है और सनसेट हो जाने के बाद भी, यानी कि उसके कुछ समय बाद तक, डिले तक भी हमको सन जो है वो दिखाई देता है। और ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।